हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एवरेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 55, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है 55, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, योगात्मक माध्य। तो योगात्मक माध्य होता है औसत। तो इन सभी में क्या निकालना है, इन संख्याओं का औसत। तो संख्या दे रखी है 55, 49, 67, 47 और 22। इन सभी का क्या निकालना है, औसत। तो औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों का योग। यानी कि इन संख्याओं का योग कर देंगे, तो योग करेंगे तो ये हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा, 55 प्लस अगली संख्या क्या है, 49। तो यहाँ पर 49 लिखेंगे, प्लस अगली संख्या क्या है, 67। तो यहाँ पर 67 आ जाएगा, प्लस अगली संख्या क्या है, 47। तो यहाँ पर 47 आएगा, प्लस अगली संख्या क्या है, 22। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है, 5। तो बट्टे में आ जाएगा 5। अब इन संख्या को जोड़ेंगे, 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 240। कितना आ जाएगा, 240। तो ये हो जाएगा 240 और बट्टे 5। बट्टे कितना आ जाएगा, 5। तो ये बन जाएगा 240 बट्टे 5। तो 240 बट्टे 5 करेंगे तो यह आएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। यानी कि इन संख्याओं का औसत आएगा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 28, 37, x 68 का औसत 35 है, तो बताओ x का मान क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है 28, 37, x और 68 का औसत 35 है, तो बताओ x का मान क्या है। यानी कि क्वेश्चन में ये 4 संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत दे रखा है 35। तो इसमें निकालना है x का मान। क्या निकालना है, x का मान। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो 28, 37, x और 68 इनका योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, 28 प्लस 37। 28 प्लस 37 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 68। 68 बट्टे राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है ये, 1, 2, 3, 4। तो बट्टे में आ जाएगा 4 बराबर औसत कितना दे रखा, 35। तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे 28, 37 और 68। इन सभी को जोड़ेंगे, इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 133। कितना आ जाएगा, 133 प्लस संख्या क्या बचेगी अब, x। तो यहाँ पर x आ जाएगा बराबर 4 इधर क्या है, भाग में, और बराबर के उस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगा गुणा। 4 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये बन जाएगा 35। 35 गुणा 4 क्या बन जाएगा, 35 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 133 प्लस x बराबर 35 गुणा 4। तो x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 35 गुणा 4 करेंगे तो आएगा 140। कितना आ जाएगा, 140। और इधर क्या थी, 133 प्लस में थी, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 133। माइनस में क्या हो जाएगा, 133। तो x बराबर बन जाएगा 140 माइनस 133। तो x बराबर निकालेंगे तो 140 में से घटा देंगे 133 को। तो 140 में से 133 घटाएंगे तो आएगा 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। जबकि निकालना क्या था क्वेश्चन में, x का मान। तो x का मान कितना आया है, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत।
तो पहले देखेंगे प्रथम 100 धनपूर्णांक संख्या कौन सी है। तो पहली धनपूर्णांक संख्या होगी 1 और दूसरी धनपूर्णांक संख्या होगी 2। ऐसे ही चलेंगे 100 तक। तो अंतिम संख्या 100 यानी कि प्रथम 100 निकालना है, तो अंतिम धनपूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी 100। यानी कि 1 से लेकर कितना पूछा है 100 तक का औसत, 1 से लेके और 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा है। तो इसमें लगा देंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 100। तो अंतिम संख्या क्या है 100 बट्टे 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। तो 1 प्लस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 101। कितना आ जाएगा 101 बट्टे 2। तो 101 बट्टे 2 करेंगे तो आएगा 50.5। कितना आ जाएगा 50.5, यानी कि औसत आ जाएगा 50.5। तो प्रथम 100 धनपूर्णांकों का औसत होगा 50.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत है। यानी कि क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं। तो पहली पूर्ण संख्या होगी 0 और दूसरी पूर्ण संख्या होगी 1 और तीसरी पूर्ण संख्या होगी 2। ऐसे ही कितने तक जाना है 10 तक। तो अंतिम पूर्ण संख्या हो जाएगी 9। यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या निकालनी है तो पहली पूर्ण संख्या क्या है 0 और अंतिम पूर्ण संख्या होगी 9। तो इसमें क्या निकालना है औसत। तो औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। तो पहली संख्या क्या है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा 0 प्लस 9 बट्टे 2। तो 0 प्लस 9 करेंगे तो ये होगा 9, 9 बट्टे 2। तो 9 बट्टे 2 होगा 4.5। कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत आ जाएगा 4.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले देखेंगे पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो पहली 5 अभाज्य संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11। यानी कि पहली 5 अभाज्य संख्या होंगी 2, 3, 5, 7 और 11। तो इनका क्या निकालना है औसत। तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो राशि क्या है 2, 3, 5, 7 और 11। तो इनका योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा 11। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो ये कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 संख्याएं, तो 5 का बट्टे में आ जाएगा 5। अब इनको जोड़ देंगे 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5, 5 और 5 ये हो जाएगा 10, 10 और 7 ये हो जाएगा 17, 17 और 11 ये हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28 और बट्टे में क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 से 28 काटेंगे तो ये कटेगा 5.6 बार। कितनी बार कटेगा 5.6 बार। तो यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आ जाएगा 5.6। कितना आ जाएगा 5.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो पहले देखेंगे 50 तक की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 50 तक की निकालना है तो पहली सम संख्या होगी 2 और दूसरी सम संख्या होगी 4 और तीसरी सम संख्या होगी 6
और कितने कितने तक जाना है, 50 तक। तो 50 क्या है, सम संख्या, तो 50 तक जाना है तो अंतिम सम संख्या हो जाएगी 50। कितनी हो जाएगी, 50। तो पहली सम संख्या क्या है, 2, और अंतिम सम संख्या क्या है, 50। तो इसमें निकालना है सभी सम संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है, 50। तो यहाँ पर 50 आ जाएगा और बट्टे में आएगा 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 50, तो यह आ जाएगा 52 बट्टे 2। क्या आ जाएगा, 52 बट्टे 2। तो 2 से 52 को काटेंगे तो ये कटेगा 26 बार। कितनी बार कटेगा, 26 बार, यानी कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है, यानी कि क्वेश्चन दिया है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। क्या निकालना है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहले देखेंगे 100 तक विषम संख्या कौन कौन सी हैं। तो पहली विषम संख्या होगी 1, और दूसरी विषम संख्या होगी 3, और अगली विषम संख्या होगी 5। तो ऐसे ही कितनी तक जाना है, 100 तक। तो 100 क्या है, 100 है एक सम संख्या। तो 100 तक जाना है तो 100 से पहले देखेंगे कौन सी विषम संख्या है। तो 99 होगी विषम संख्या। तो 99 क्या होगी, विषम संख्या, यानी कि 100 तक ही जाना है तो अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी, 99। और पहली विषम संख्या क्या होगी, 1। तो इसमें क्या निकालना है, औसत। तो इसमें औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। तो पहली विषम संख्या क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस, और अंतिम विषम संख्या कौन सी है, 99। तो यहाँ पर 99 लिख देंगे, और बट्टे में आएगा 2। बट्टे में क्या आएगा, 2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 99 बट्टे 2। तो 1 प्लस 99 क्या होता है, 100। तो ये हो जाएगा 100 बट्टे 2। तो ये बन जाएगा 100 बट्टे 2। तो 100 बट्टे 2 हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत आएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 40। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 40, यानी कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा बीच वाली संख्या, यानी कि औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या। तो 40 हो जाएगा बीच वाली संख्या। तो 2 इससे छोटी होंगी और 2 इससे बड़ी सम संख्या होंगी। और क्वेश्चन में निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो 40 से बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 42। तो ये तो है पहली बड़ी सम संख्या। अब 42 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, 44, यानी कि 40 से 2 बड़ी सम संख्या होंगी और 2 छोटी सम संख्या होंगी। तो बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 44, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 11 से 63 के बीच की सब सम संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत। तो 11 से 63 के बीच निकालना है तो पहले देखेंगे 11 से 63 के बीच कौन कौन सी सम संख्याएँ हैं। तो 11 से 63 के बीच निकालना है तो 11 क्या है, विषम संख्या, और 11 से बड़ी सम संख्या होगी 12। क्या होगी, 12, यानी कि पहली सम संख्या क्या हो जाएगी, 12। और अंतिम संख्या देखेंगे, अंतिम सम संख्या यानी कि 63 के बीच। तो 63 से छोटी सम संख्या क्या होगी, 62। क्या होगी, 62, यानी कि पहली सम संख्या होगी 12 और अंतिम सम संख्या होगी 62। तो इसमें क्या निकालना है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 12,
प्लस अंतिम संख्या क्या है 62, तो ये हो जाएगा 62। बट्टे में आएगा 2, बट्टे में क्या आएगा 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, तो 12 और 62 करेंगे तो आएगा 74। कितना आ जाएगा 74, और बट्टे में होगा 2, तो 2 से काटेंगे 74 को तो ये कटेगा 37 बार। कितनी बार कटेगा 37 बार। तो यानी कि औसत कितना आ जाएगा 37, यानी कि 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत आएगा 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।